नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। भारत के लिए चीन से बढ़ता आयात अब सिर्फ व्यापार का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। चिंता की बात यह है कि रुपया सिर्फ डॉलर के मुकाबले ही कमजोर नहीं हो रहा, बल्कि चीन की करेंसी युआन के सामने भी लगातार गिर रहा है। इसका सीधा असर चीन से आने वाले सामान की कीमतों पर पड़ रहा है। भारत हर साल चीन से अरबों डॉलर का सामान खरीदता है और ऐसे में रुपये की कमजोरी देश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। अगर आंकड़ों से समझे तो साल 2025 में भारत का चीन से आयात करीब 115 से 120 अरब डॉलर के बीच रहने का अनुमान है। ऐसे में यदि युआन के मुकाबले रुपया 7% कमजोर हो जाता है तो भारत पर करीब 4.8 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। भारतीय मुद्रा में देखें तो ये रकम लगभग 70 से 75 हजार करोड़ रुपए के बराबर बैठती है। यानी केवल करेंसी कमजोर होने से भारत को चीन से वही सामान खरीदने के लिए हजारों करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। यही कारण है कि रुपये की गिरावट को अब सिर्फ विदेशी मुद्रा बाजार का उतार चढ़ाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे सीधे महंगाई और आर्थिक दबाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल भारत कई जरूरी चीजों के लिए चीन पर काफी हद तक निर्भर है। चीन से भारत सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल और कंप्यूटर पार्ट्स, मशीनरी, सोलर पैनल, ऑटो पार्ट्स और केमिकल्स, इसके साथ ही साथ दवाइयों के लिए भी जरूरी कच्चा माल आयात करता है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआई भी बड़े स्तर पर चाइना से ही आते हैं। इसके अलावा बिजली उपकरण, खिलौने, प्लास्टिक उत्पाद और कई औद्योगिक मशीनें भी चीन से मंगाई जाती हैं। यही वजह है कि चाहकर भी भारत तुरंत चीन से आयात कम नहीं कर सकता। साल 2024 में भारत ने चीन से 100 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान आयात किया था। वहीं 2025 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार बढ़कर करीब 155 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा आयात का रहा। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि भारत चीन से ज्यादा खरीदता है और निर्यात काफी कम करता है। ऐसे में जब रुपया युआन के मुकाबले कमजोर होता है तो उसका सीधा फायदा चीन को मिलता है, जबकि भारत को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। जनवरी में एक चीनी युआन की कीमत करीब 12 रुपए 80 पैसे से 13 रुपए के बीच थी, लेकिन अब यही कीमत बढ़कर 14 से 14 रुपए 20 पैसे तक पहुंच गई है। इसका मतलब साफ है कि अब चीन से सामान खरीदने के लिए भारत को पहले की तुलना में 8 से 10% ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका असर धीरे धीरे बाजार में भी दिखने लगा है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, सोलर प्रोडक्ट्स और दवाइयों जैसी चीजें महंगी हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रुपया लगातार कमजोर होता रहा और चीन पर निर्भरता कम नहीं हुई तो आने वाले समय में महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो घरेलू उत्पादन को मजबूत करे और चीन पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम करे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।